बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपको मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा मटर पुलाव बनाएंगे। इसके लिए मुझे आधा किलो मटर जो कि मैंने छील के धो के रख लिए हैं और एक दरमियानी प्याज, उसको मैंने देगचे में डाल के उसमें ऑयल डाल दिया है और प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें मटर डाल दूंगी और गरम मसाला मैंने साथ ही डाल दिया था, साबुत गरम मसाला। और इसको मैं ज़रा अच्छे से पकाऊंगी ताकि मटर हमारे गल जाएं। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगला स्टेप आपने क्या करना है। आप इसमें मटरों को गलाने के बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे और 2 अदर टमाटर जो कि मैंने बारीक काट के इसमें डाल दिए हैं, उसको मैं देगचे में डाल दूंगी टमाटरों को। और 1 टीस्पून सूखा पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करूंगी। और नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल लीजिए और फिर इसको मटरों को अच्छे से पकाएं ताकि ये दम में अच्छे से गल जाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। 1 कप पानी डाल दें देगचे में ताकि ये मटर हमारे अच्छे से गल जाएं। और थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करेंगे तो ये मसाला भी तैयार हो जाएगा इसमें और मटर भी गल जाएंगे। अब मैंने तकरीबन 1 किलो चावल धो के भिगो के साफ़ करके रखे हुए थे। अब मैं इस मसाले में चावलों को भी डाल दूंगी ताकि ये मसाला इसमें अच्छे से शामिल हो जाए। और फिर इसमें तकरीबन 1 जग भर के पानी का वो भी डाल दूंगी। पानी कम ज़्यादा हो तो आप इसमें डाल लीजिए। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी इसमें डाल दिया है ताकि ये चावल हमारे खुशबूदार और खिले खिले तैयार हों। अब इसको पानी लगा देंगे और पानी लगाने के बाद कुछ देर के लिए इसको पकाएंगे और फिर दम लगा के चावल हम अपने तैयार कर लेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसे हम पकाएंगे और ये देखें माशाल्लाह से चावल आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो गए हैं। और मैं थोड़ी देर बाद इसको दम लगा दूंगी ताकि ये हमारे चावल मटरों वाले अच्छे से तैयार हो जाएं। घर वाले मटर वाले चावल बच्चे बुज़ुर्ग सब बहुत खुश होकर खाते हैं और ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है। आप भी इसको मेरे तरीके से बनाइएगा। अब हमारे चावल तैयार हो चुके हैं, आप इसको ज़रूर पकाइएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ